Today we will discuss about the past chapter of 12th biology classes CBSE board, and the topic is reproduction in organisms. Reproduction is the process by which an organism multiplies and gives birth to another organism of the same kind. This is the capacity of an organism to produce the young one which is just exactly like the parent one is known as reproduction. कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही सेम तरह का एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी जो है उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ए रेस एज एवरी लिविंग इंडिविजुअल हैज़ ए लिमिटेड लाइफ स्पैन. कोई भी ऑर्गेनिज्म का लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, जैसे कि चाइल्ड है, फिर यंग होगा, फिर ओल्ड होगा, फिर चाइल्ड, फिर यंग, फिर ओल्ड, ऐसे ही लाइफ का कंटिन्यूएशन चलता रहता है. तो ओल्ड के बाद, डेथ के बाद और ऑफस्प्रिंग इधर नहीं रहेंगे तो लाइफ कंटिन्यू कैसे होगा. इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. द ऑर्गेन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द सिस्टम which deals with the reproductive organs is called reproductive system. All organisms do not show the similar mode of reproduction. It varies from organism to organism and lower to higher organism. In this way, it is of different types. खास करके यहाँ पे लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इनवर्टिब्रेट ग्रुप एंड प्लांट्स ग्रुप के कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आज. नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है. देन द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In this class, we will discuss only about asexual reproduction. Each individual is capable of multiplying. Offspring produced are genetically identical to their parent. Asexual reproduction does not lead to genetic variation. It is common in microorganisms, unicellular, and simple plants and animals. ये कॉमन है, जैसे कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाना और जेनेटिक मटेरियल सेम जो पेरेंट में जितना है उसके उतना ही उसके ऑफस्प्रिंग में भी उतना ही रहेगा और डॉटर इंडिविजुअल में इतना ही रहेगा. यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव है. In lower group of organisms like invertebrates, the most common method of asexual reproduction is fission and budding. But other methods of reproduction are also seen, such as fragmentation, spore formation, gamulation, plasmotomy, regeneration, vegetative propagation in plants, including fission and budding. These are also some methods by which animal reproduce asexually: fragmentation, spore formation, gamulation, plasmotomy, regeneration, and vegetative method. Okay, first we will discuss about fission. It means the division of the parent cell into two or more daughter cell. Parent cell से टू और मोर डॉटर सेल सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट कंपोज करके जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा इस प्रोसेस में, उसको फिशन बोलेंगे. फिशन इज ऑफ सेवरल टाइप्स अकॉर्डिंग टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एंड द प्लेन थ्रू व्हिच डिवीजन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस. मेनली इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. बाइनरी मतलब बाई मतलब टू, एक पेरेंट से टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाना और टू डॉटर सेल प्रोड्यूस होना, उसको बाइनरी फिशन बोलेंगे. और टू से ज़्यादा हो रहा है तो उसको मल्टीपल फिशन बोलेंगे. इन बोथ काइंड ऑफ फिशन द होल पेरेंट बॉडी फॉर्म्स द रिप्रोडक्टिव यूनिट. विद द फिशन इन डॉटर एंड इंडिविजुअल्स द पेरेंट बॉडी एक्चुअली डिसअपियर्स. यहाँ से पेरेंट बोल के कोई और नहीं रहेगा, पेरेंट से पूरा से सब उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स मिला के सब डॉटर में चला जाएगा आधा आधा. बाइनरी फिशन क्या है, ये फिगर से आप अच्छे से देख के समझ सकते हो. फास्ट न्यूक्लियर मटेरियल उसका डिवाइड हो गया, बीच में देख रहे होंगे आप. सेकंड फास्ट पेरेंट सेल का फास्ट फिगर में है. सेकंड फिगर में उसका जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिवाइड हो रहा है, देखना. फिर थर्ड फिगर में उसका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन डिवाइड होके फिर फोर्थ फिगर में टू डॉटर इंडिविजुअल में सेपरेट हो गए. जस्ट लुक लाइक द पेरेंट वन ऑल्सो. It is a common method of replication in unicellular like Monera and Protista. The cell divides into two halves and multiplies. First the nucleus divides and then followed by the cytoplasm. First उसका nucleus divide हो गया, genetic material जो है, then cytoplasm divide हो गया. The daughter cells are genetically identical as they are formed after mitotic division.
माइटोटिक डिवीजन के बाद उसका पेरेंट सेल जैसा पूरा उसका डॉटर सेल भी दिखेगा। मल्टीपल फिशन, एक पेरेंट सेल से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना है, दो से ज़्यादा, उसको मल्टीपल फिशन बोलेंगे। सेम न्यूक्लियर में मटेरियल और सेम साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स सेम रहेगा उसमें, और दो से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाना, उसको मल्टीपल फिशन बोलेंगे। Sometimes nucleus divides amitotically, giving rise to multiple nuclei without cytoplasmic division. Later cytoplasm accumulates around each nucleus, giving rise to many offspring. This is known as multiple fission. For example, paramecium and amoeba. Binary fission is again grouped into simple binary fission, longitudinal binary fission and transverse binary fission. सिंपल बाइनरी फिशन जो एमोइबा के साथ होता है, ये पेरेंट सेल हो गया, फिर इसका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो जाना, फिर साइटोप्लाज्म, देन बीच से एक फिशन लाइन क्रिएट हो जाएगा, देन डॉटर इंडिविजुअल इसमें डिवाइड होके टू सेपरेट इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको सिंपल बाइनरी फिशन बोलेंगे, जो कि एमोइबा के साथ होता है। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऊपर से नीचे तक कट होके जो प्रोड्यूस होता है। यूग्लिना में ऊपर से नीचे करके ऐसे एक मेम्ब्रेन डिवाइड करेगा, सेकेंड फिगर में दिख रहा है। यूग्लिना में ऊपर से नीचे एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो गया है और सेपरेट हो जाना, इसको लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन बोलेंगे। देन ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो कि पैरामेशियम के साथ होता है। ट्रांसवर्स मतलब बीच में कट हो जाना, एक मेम्ब्रेन बीच से पूरा ग्रो होगा उसका, देन वो सेपरेट करेगा, और देन आफ्टर their separation the daughter individual just exactly look like the parent one. Then budding, buds are formed due to unequal division and they remain attached to the parent. After maturation they get separated. Example yeast and hydra, इस तरह का उसके पेरेंट के साथ अटैच रहेगा और कुछ देर के बाद वो भी सेपरेट होके बॉड अपना ही यंग वन जैसे ग्रो करेगा। यंग वन हो गया, फिर उसका न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेम उसके पेरेंट के जैसा ही रहेगा, उसको बॉडिंग बोलेंगे। फ्रैगमेंटेशन, दिस इज ए कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेनी algae एंड फंगी. The body breaks into pieces and each fragment develop into a new individual. For example, Spirogyra, Eulothrix, Rhizopus, etc. Starfish, Planaria, Hydra are also reproduced by fragmentation. इसको जितने पार्ट्स में आप कट करोगे, ये प्लानरिया का फिगर है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ये देखो। फिर नेक्स्ट पेज में उसके ईच एंड एवरी पार्ट अगेन उसका पूरा न्यू डॉटर इंडिविजुअल में उसका ग्रोथ हो चुका है, पेरेंट जैसा पूरा उसका डॉटर इंडिविजुअल सेम दिखेगा। जितने पार्ट्स में उसका कट हो जाएगा, देन इट हैज़ द कैपेसिटी टू ग्रो अगेन same individual as like the parent one. Okay, this is fragmentation process. Spore formation, asexual spore formation takes place in various organisms like algae, fungi, protozoa, etc. under unfavorable condition. When conditions are favorable, these spores may develop into a new individual. For example, amoeba, जैसे कि मल्टीपल फिशन में होता है, सेम इसी तरह स्पोर फॉर्मेशन इसी को ही बोलेंगे हम। अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो उसके ऊपर एमोइबा एक स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो उसका स्पोर उसका ऊपर आउटर मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाएगा एंड द डॉटर इंडिविजुअल्स आर आउट फ्रॉम दैट formation, and the daughter has the capacity having same nuclear material and cytoplasmic contents as well, and it looks like the parent one, just same as looking like the parent one. This is the properties it found in amoeba. Gamulation, it is generally found in freshwater sponge. Gammules is the accumulation of the various kinds of cell. These cells mainly include arcucite and thioucite cell. The compact little belt-like structure are formed at the time of unfavorable environmental condition. When the parent body dies at the onset of favorable condition, each gammule forms a new sponge. ये भी वही मल्टीपल फिशन जैसा आउटर कवरिंग एक क्रिएट करेगा
और उसको कवर करने के लिए स्पिक्यूल्स बाहर में रहता है और भीतर में आप स्पोर जैसा छोटे छोटे ये देख रहे होंगे। ये जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो स्पोर रिलीज हो जाएगा और पूरा एक एक यंग वन की तरह वो ग्रो करेगा, सेम न्यूक्लियर मटेरियल, सेम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स लेके पूरा यंग वन की जैसा ग्रो करेगा। ये स्पॉन्ज में होता है। प्लाज्मोटोमी, हियर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑकर इंडिपेंडेंटली ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन. The nuclei already present in parent cell are distributed of random among daughter individual. After some time, they regain the normal number of nuclei by further division and grow into a normal individual. For example, ओपालिना, ओपालिना में ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ऐसे ग्रुप भीतर में उसका स्पोर जैसा छोटा छोटा वो ग्रो करके वहाँ पे उसका रिप्रोडक्शन हो ही जाता है और उसमें न्यूक्लियर मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेम रहेगा सब में। और जब टाइम फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो ये ईच एंड एवरी स्पोर देन उसको ग्रो करेगा यंग वन की तरह, फिर जस्ट लाइक द पेरेंट वन. दिस इज प्लाज्मोटोमी प्रोसेस. देन रीजेनरेशन. In this process, the body part lost is again regenerated or replaced. This process is mostly seen in animals such as protozoan, sponge, coelenterate, platyhelminths, echinoderms, etc., and also seen in some vertebrates as well. Regeneration means again has the capacity to generate, or the replace means placing again. कोई भी बॉडी पार्ट उसका जो डैमेज हो गया है उसको अगेन रीजेनरेट करने का कैपेसिटी, उसको रीजेनरेशन बोलते हैं. जैसे कि स्पॉन्ज में सिलंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इनवर्टिब्रेट्स में जैसे स्टार पीस के साथ होता है, हाइड्रा के साथ होता है, ऐसे प्लानारिया के साथ. और वर्टिब्रेट में कौन सा होता है? ये लिजार्ड. आपने देखा होगा टेल पर्सन अगर इसका किसी कारण से डैमेज होता है और रप्चर्ड होता है देन it has the capacity to again regenerate the one a new tail, and the process is called regeneration. Then we will discuss about the last point, vegetative propagation in plants. Many plants are propagated from vegetative parts. These are known as propagules. Mostly they contain nodes which on contact with the soil and nutrients develop root and form a new plantlet. For example, lawn grass, potato, mint, banana. Many plants are artificially grown by a vegetative method as it is easier and faster. It is commercially a more productive method. Artificial methods are cutting, grafting, layering, and tissue culture. Cutting of stem with nodes, for example, rose, sugarcane. Cutting of fruit, for example, lemon and tamarind. आपने देखा होगा पेरेंट से कोई भी आपने खास करके रोज में देखा होगा, रोज में एक पार्ट कट करके उसको हम दूसरे उसका स्टेम को कट करके दूसरे और उसी स्टेम को दूसरे जगह में हम अगर प्लांट करेंगे तो उसमें फिर से रूट आ जाता है. तो उस प्रोसेस को भी हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलेंगे. पोटैटो में भी ऐसा होता है, बनाना में होता है. उसका छोटा छोटा जो पेड़ निकलता रहता है उसको कोई भी दूसरे जगह में हम लेकर के उसको लगा लेंगे तो न्यू ट्री ग्रो करेगा उससे. उस प्रोसेस को भी हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलेंगे. तो ये रहा ऑल डिटेल्स अबाउट asexual reproduction. And in the next class we will discuss about the sexual reproduction and the sexual reproduction in man.